रोटरी क्लब अलवर और कोरोना फाइट टीम की प्रेरणा से कपिल तनेजा जी द्वारा 2 ऐसे विशेष बूथ अलवर को प्रशासन को दिए गए हैं जो कि अपने आप में विशेष हैं। कोरोना से जंग में जुटे कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण से बचाने के लिए ये विशेष बूथ तैयार किए गए हैं। इस बूथ की खासियत ये है कि स्वास्थ्य कर्मी अंदर से ही सुरक्षित होकर सैंपल ले सकेगा। साथ ही बार बार पीपीई किट बदलने से भी निजात मिल पाएगी। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इस बूथ को पहियों के माध्यम से सकड़ी गलियों में भी ले जाया जा सकता है। माइक्रोफोन के माध्यम से अंदर से ही स्वास्थ्य कर्मी रोगी से बात कर सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस विशेष बूथ का एक डेमो। कोविड-19 टेस्टिंग बूथ हमने तैयार किया है। जैसा एसटीडी पीसीओ होता है, ये उस तरह का एक कैबिन है। ये एल्यूमिनियम, ये हमने जो डेमो जो बनाया है ये हमने वुड के अंदर बनाया है। वैसे जो बनेंगे ये एल्यूमिनियम और ग्लास के बनेंगे। ये पूरा एयर टाइट एक कैबिन है जिसके अंदर जो हेल्थ वर्कर जो है वो अंदर खड़ा हो जाएगा। बाहर जो पेशेंट है वो पेशेंट इस चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे और ये यहाँ से वो ग्लव्स पहने हुए उनके हाथ बाहर आएंगे। यहाँ पर एक ग्लव्स लग जाएंगे, वो अंदर से ही इसका यहाँ से सैंपल ले सकते हैं। और जो ग्लव्स हैं वो हर उस टेस्ट के बाद में सैनिटाइज हो जाएंगे। ये जो बॉक्स है ये स्टैंडिंग भी हो सकता है और इसके नीचे व्हील्स भी लग सकते हैं। व्हील्स लगने के बाद में मूवेबल हो जाएगा कि डोर टू डोर जाकर के अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो वो भी हो सकता है। और इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा है, एक लाइट लगी है और 2 वे कम्युनिकेशन स्पीकर सिस्टम है जिससे कि बाहर बैठ करके अंदर वाले को मैसेज दिया जा सकता है। अंदर से हेल्थ वर्कर बाहर उसको गाइड कर सकते हैं कि कैसे सैंपल देना है। इसके अंदर यहाँ पर जो स्वैब टेस्टिंग किट जो है वो इस वाले बॉक्स के अंदर रहेगी। यहाँ से वो किट निकाल करके सैंपल लेकर के सैंपल को उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है सैंपल लेने का। इसमें किसी भी हेल्थ वर्कर को इन्फेक्टेड होने का रिस्क नहीं है। लॉकडाउन के दौरान अलवर शहर का पुरजन विहार कंपनी बाग भी आमजन के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में जब 1 महीने तक मानवीय दखल कंपनी बाग में नहीं हुआ तो प्रकृति ने अपना सौंदर्य और भी खूबसूरत बना लिया। शहर का कंपनी बाग अब जनता के लिए बाहें फैलाए खड़ा है, लेकिन एक संदेश के साथ कि आप लोग घर पर ही रहें। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर और तैयार हूँ। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। अभी जिस स्तर पर हालात हैं उस समय लोग घर में सुरक्षित रहें, इसी संदेश के साथ कंपनी बाग एक बार फिर से आप सबको नमन करता है। कोरोना वायरस के चलते इस समय हम यहाँ खड़े हैं। यह है शहर का पुरजन विहार कंपनी बाग। अपनी आबो हवा में समेटे हुए लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते थे और बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ व्यायाम करते थे और सुबह की सैर में ऑक्सीजन लेते थे। मैं कैमरामैन राहुल से कहूँगा कि एक बार वो शिमला का नज़ारा दिखाएं कि शिमला किस तरीके से इस समय सूना पड़ा हुआ है। केवल इस संदेश के साथ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं तो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर और तैयार हूँ। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी यहाँ आने वालों की स्थिति ज़्यादा तादाद में ना हो, लॉकडाउन की पूरी पालना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो और इन सब बातों का ध्यान रखा जाए, तब कहीं जाकर हम इस कोरोना महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मैं रूपक शर्मा, माध्यम टीवी अलवर। शुक्रवार को शहर कोतवाल द्वारा शहर के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का सामान खरीदने के लिए दुकान खोले जाने की अपील के बाद तो बाजार में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। वहीं लोगों में लॉकडाउन की पालना और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का जज्बा भी देखने को मिला। बाजार में भीड़ तो थी, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सामान खरीदा। वहीं अलवर की सब्जी मंडी इस समय बेहद सूनी नजर आ रही है। सब्जी मंडी में एक भी सब्जी विक्रेता नहीं होने के कारण पूरी सब्जी मंडी इस समय सूनी नजर आ रही है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में सब्जी मंडी राजगढ़ में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत लगातार आबकारी विभाग को मिल रही थी, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी बनवारी लाल सिंह सिनवार और आबकारी निरोधक दल सहायक अधिकारी ज्ञान प्रकाश मीणा के दिशा निर्देश पर राजगढ़ सब्जी मंडी में अवैध शराब की बिक्री करते हुए मोटरसाइकिल सहित हेमंत कुमार सैनी पुत्र रविकांत सैनी निवासी राजगढ़ को 22 अंग्रेजी शराब पौओं के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई मंडी में दबिश देकर 21 पौए शराब के बरामद किए हैं, लेकिन शराब बेचने वाला आरोपी नरेश सैनी पुत्र महादेव सैनी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है।
दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक और जहां गर्मी के मौसम में शहर में पानी की किल्लत बनी हुई है और लोग पानी की समस्या लेकर जलदाय विभाग पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार के सामने जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि पानी किस तरह से बहकर नालियों में जा रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस पानी की पाइपलाइन से पिछले करीब 1.5 माह से लीकेज होने के चलते हजारों लीटर पानी बह जाता है, जबकि यहाँ से जिले के सभी बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। इस बारे में उनके द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। और ये और खाई हुए ना तो कोई जावे ही ना सही करवा। सर, ये कलेक्ट्रेट के मेन रोड पर एक पानी की लाइन है और ये करीब 1.5 महीने से ओपन हुई पड़ी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये यहाँ से रोज़ RS IS अधिकारी घूमते हैं और इस परिस्थिति को देखते हुए अगर और कहीं ये पानी बिखरता हो तो शायद अपने वाटर वर्क्स वाले ध्यान ही नहीं दे, जबकि यहाँ तो कलेक्ट्रेट गर्मी इतनी है, जहाँ पानी की समस्या है। रोज़ कलेक्ट्रेट पे आदमी आते हैं पानी के लिए, गुहार लगाने के लिए, और हमारे यहाँ वेस्टेज जा रहा है पानी, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितने हज़ार लीटर? करीब मान के चलो 8 से 10 हज़ार लीटर पानी दिन में 3 दफ़े बहता है। टोटल दिन में 3 दफ़े खुलता है ये पानी। शिकायत करिए इसकी शिकायत तो हमने करीब 1.5 महीने से वीडियो तक डाल दिया है अभी तक अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई धनी दौरी नहीं है इस पानी क्या का। नाम है आपका? मेरा नवीन है जी। कलेक्ट्रेट परिषद के बाहर ये डेली लाखों हज़ारों लीटर पानी बहता है डेली, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी बार मैंने न्यूज़ में भी दिलवा दिया, वैसे भी काफ़ी बार शिकायत हुई है। जलदाय विभाग में सूचना करिए। जलदाय विभाग में भी सूचना हो गई है इसकी, सर कई वीडियो बार बना के दे दी जलदाय विभाग में इसकी। अभी कोई सुनवाई नहीं है सर। आपके सामने देखो पानी कितना, पानी बहता है। ये कम से कम 2-2.5 महीने से ऊपर होता हुआ है इसको पानी बहते बहते। हाँ, डेली इतना ही बहता है और कम से कम दिन में 2-3 बार बहता है ये। दिन में 3 बार रहता है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है इस चीज़ के लिए। अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं तो हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सिंह रानावत। देश में बढ़ रही कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार द्वारा कोरोना एंटी वैक्सीन बनाई जा रही है। कोरोना एंटी वैक्सीन जांच के लिए मुस्लिम महासभा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अपनी देहदान करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को सौंपा। पत्र में जिला अध्यक्ष राहुल खान, शहर अध्यक्ष अनिल अलवरिया व शहर उपाध्यक्ष संजय प्रधान द्वारा देहदान के लिए प्रस्ताव पत्र दिया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे महासभा के जिला अध्यक्ष राहुल खान और शहर अध्यक्ष अनिल अलवरिया ने बताया कि देश हित को ध्यान में रखते हुए महासभा के तीनों पदाधिकारियों द्वारा सोच समझकर ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस महामारी के लिए सरकार के द्वारा जो कोरोना एंटी वैक्सीन दवा बनाई जा रही है, उसकी ट्रायल जांच के लिए अपनी देहदान करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को सौंपा है। महासभा द्वारा पूर्व में कोरोना वायरस महामारी के चलते ब्लड बैंक्स में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान भी किया जा चुका है। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, मुस्लिम महासभा की टीम। मैं जिला अध्यक्ष राहुल खान, ये शहर अध्यक्ष अनिल अलवरिया मुस्लिम महासभा से, शहर उपाध्यक्ष संजय प्रधान जी। हमने जो कोरोना की जो बीमारी की दवा बनेगी उसके टेस्ट के लिए हमने दही दान करने का उद्देश्य लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमारी दही के ऊपर चेक किया जाए, स्वयं सबकी खुशी से। अभी किससे मिले आप लोग? कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे। कलेक्टर साहब मीटिंग में हैं, उसके पीए साहब ने और कार्यकर्ताओं ने बोला कि अभी कुछ वेट करो आप। प्रेरणा जो है हमारे अनिल भाई ने जो कहा कि भाई अपन कर रहे हैं कार्य, शुरू से जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें बराबर हमारी टीम काम कर रही है, रक्तदान का भी कर रही है, सामग्री का भी कर रही है, बराबर जो है सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने ये कहा कि इस मुद्दे को भी अपन ले लें कि हमारे ऊपर पहले चेक किया जाए कि महामारी में सबसे पहले हम भाग लें, पूरी टीम मुस्लिम महासभा की। देश हित के लिए? जी, देश हित के लिए हम अपने दही दान करें। ठीक है जी। आज मुस्लिम महासभा से मैं अनिल अलवरिया शहर अध्यक्ष, राहुल भाई जिला अध्यक्ष हैं और संजय प्रधान जी जो उपाध्यक्ष हैं, हम तीनों मिलकर अपनी स्वेच्छा से मिलकर के सोच विचार करके कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब इंद्रजीत सिंह से मिलने आए हैं। उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के तहत जो दवा बनेगी एंटी वैक्सीन, उसकी जांच सबसे पहले हमारी बॉडी पर कराई जाएगी। उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है कि हम अपनी स्वेच्छा से ये देहदान करेंगे। और
देश के लिए और समाज के युवाओं के लिए हमारा यही निवेदन है, मैसेज है कि वो भी ऐसे कार्य को लेकर के और रक्तदान के क्षेत्र में रक्तदान देकर के इस महामारी में अपना योगदान दे सकें। ठीक है। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए पिछले कई दिनों से अलवर जिला कलेक्ट्रेट में जाने वाले पुलिसकर्मी, कर्मचारियों और आमजन की चिकित्सा विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में के लादिया गेट स्थित मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं टेम्परेचर अधिक आने पर उन्हें सामान्य अस्पताल में दिखाने की सलाह दी जा रही है। यहाँ लोगों की स्क्रीनिंग कर रही शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जगन्नाथ मंदिर पर कार्यरत नर्स सुनीता वर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले कर्मचारियों और आमजन की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के दौरान 98 डिग्री तापमान से अधिक आने वाले लोगों को सामान्य अस्पताल या उनके आसपास के अस्पतालों में डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला जा रहा है। प्रतिदिन करीब 300 लोगों की यहां थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ये कलेक्ट्री का मेन गेट है और यहाँ पे जो भी आ रहा है आम जन की भी और एसपी ऑफिस वगैरह, कलेक्टर ऑफिस वगैरह सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग दिन में 300 साढ़े 300 तक लोगों की स्क्रीनिंग होती है। कितने दिनों से की जा रही है? ये पिछले महीने 18 तारीख से की जा रही है। ये 98 से 99 तक नॉर्मल मानते हैं। तो अगर 99 से 1-2 पॉइंट भी ज़्यादा है तो किसी का अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम अपना जगन्नाथ जी डिस्पेंसरी भेजते हैं या जो जहाँ का संबंधित हॉस्पिटल होता है वहाँ पे भेज देते हैं उनको। आपका नाम और पद बता दो मैडम। मेरा नाम सुनीता वर्मा है और मैं SN सेकंड जगन। लॉकडाउन के दौरान आप सभी को संयम और धैर्य बरतने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी लोगों से बार बार यही गुजारिश की जा रही है कि लॉकडाउन का समर्थन करें और इस दौरान अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकलना हो तो बहुत ही ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें, लेकिन 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नमस्कार।